बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेसिकली केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट एफएससी फर्स्ट ईयर का पहला टॉपिक। इंशाल्लाह इसी तरतीब से आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल अल इल्म अकेडमी टॉपर टेक्सिंग पे ये लेक्चर्स मिलते रहेंगे। तो हमारा पहला लेक्चर है बेसिक कंसेप्ट पे। हम फर्स्ट ईयर की बुक शुरू करते हैं। तो एफएससी फर्स्ट ईयर जो है इसका जो हमारा पहला लेक्चर है वो बेसिकली है बेसिक कंसेप्ट। अब बेसिक कंसेप्ट में हमारे पास कौन कौन सी चीज आ जाती है इसको हम देखेंगे कि इसमें हमारे पास क्या है, हमने किसको स्टडी करना है, क्या देखना है। तो उसमें हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो है बेसिकली एटम। जो हमारी केमिस्ट्री है वो टोटली एटम पे डिपेंड करती है। एटम होता क्या है हम इसको डिफाइन करेंगे, हम इसका जो है इसकी हिस्ट्री में देखेंगे, हम देखेंगे साइंटिस्ट ने इसके बारे में क्या कहा हुआ है। तो बेटा इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या होगी, तो इसकी डेफिनेशन है एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल that can take part in a chemical reaction। बेटा एटम वो चीज है जो कि सबसे छोटा पार्टिकल है। स्मॉलेस्ट मीन सबसे छोटा, जो क्या है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेगा उसको हम कहते हैं एटम। अगर हम एटम की ही बात करते हैं तो एटम की हमारे पास एक और डेफिनेशन है जिसको हम ओल्ड डेफिनेशन बोल सकते हैं। वो क्या थी, उसमें कहा जाता था एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल smallest particle that can not be divided। उसमें ये वर्ड बोला जाता था that can not be divided, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन बेटा ये डेफिनेशन गलत हो गई। गलत हो जाने की वजह से हमारे पास ये डेफिनेशन आई जो कि ऑथेंटिक है। तो हम क्या कह सकते हैं, atom is the smallest particle that can take part in a chemical reaction। तो ये एटम है जिस पे हमारी कायनात मौजूद है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें मौजूद हैं। हमारा अपना वजूद जो है वो भी बेटा एटम्स से मिलकर बना हुआ है। हर छोटी से छोटी चीज जो है वो एटम से मिलकर बनी हुई है। बड़ी से बड़ी चीज आप देख लो उसमें भी एटम्स मौजूद हैं। तो एटम जो है साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो एटम पढ़ने के बाद बेटा अब हम देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री में बेटा हम चलते हैं तो सबसे पहले जो इसके ऊपर काम किया वो थे ग्रीक्स, यूनानी जिनको बोला जाता है बेटा। यूनान एक मुल्क था, वहां पे रहने वाले जो थे उनको यूनानी बोला जाता था। उन्होंने बेटा एटम के बारे में क्या कहा कि एटम एक ऐसी चीज है जब किसी भी मैटर को, किसी भी मादा के हिस्से को तोड़ते जाएं तो वो इतना छोटा हो जाए कि मजीद वो डिवाइड ना हो सके, तो उसको हम एटम बोलते हैं। लेकिन बेटा जो ग्रीक्स थे इनकी बात नहीं मानी गई। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट पे मुश्तमिल नहीं थी। इनका जो काम था वो मुकम्मल तौर पर थ्योरी थी। इनका जो काम था वो मुकम्मल तौर पर थ्योरी थी। तो बेटा थ्योरी जो है उसको ऑथेंटिक नहीं माना जाता, क्योंकि हमारी साइंस जो है
वो लाजमी तौर पर प्रूफ मांगती है। प्रूफ कहां से हासिल होता है? एक्सपेरिमेंट से। तो बेटा जो ग्रीक्स ने बात की, बात तो उसकी बेशक ठीक थी कि एटम जो है ये हार्ड होता है, ये डेंस होता है बेटा, और ये स्मॉलेस्ट होता है। लेकिन ये टोटल क्या थी? थ्योरी थी। तो इनकी बात जो है वो ऑथेंटिक नहीं मानी गई। तो बेटा उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नेम था जॉन डाल्टन। अब जॉन डाल्टन ने बेटा सेम यही बात कही। उसने कहा कि एटम जो है वो हार्ड होता है, एटम जो है वो डेंस होता है, एटम जो है बेटा वो स्मॉलेस्ट होता है। लेकिन इसकी बात क्यों मानी गई? इसको क्यों ऑथेंटिक समझा गया? क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर एक्सपेरिमेंट पे था, ये मुकम्मल तौर पर इसने प्रैक्टिकली प्रूव किया। हमारी साइंस जो है वो प्रैक्टिकल प्रूफ मांगती है, तो इसलिए इसकी बात को, जॉन डाल्टन की जो बात थी उसको ऑथेंटिक माना गया। उसके बाद जब हम हिस्ट्री में आगे चलते हैं तो बेटा अब हमें ये पता होना चाहिए कि हम इसको एटम क्यों बोलते हैं। एटम हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि डेमोक्रेट्स जो थे उन्होंने एक वर्ड लिया जिसको एटॉमस बोला जाता है। एटॉमस का मतलब होता है स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल। अब इंडिविजिबल का मतलब जो डिवाइड ना हो सके, जो सबसे छोटा हो। तो बेटा ये सबसे छोटा वर्ड का जो है एटॉमस लातीनी जबान का लफ्ज था, उसमें इंडिविजिबल का वर्ड आ गया। अब एटॉमस जो है इसको मजीद शॉर्ट करते हुए उन्होंने इसका नेम क्या रख दिया? एटम रख दिया। तो बेटा इस वजह से इसको एटम बोला जाता है। तो ये है बेटा हमारी कुछ हिस्ट्री जिसमें ग्रीक्स ने अपना काम किया, जॉन डाल्टन ने अपना काम किया, डेमोक्रेट्स जो थे उन्होंने अपना काम किया। सबसे पहला वर्ग यूनानियों ने किया, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पर मुश्तमिल था। इन्होंने इसकी थ्योरी पेश की लेकिन प्रैक्टिकल नहीं किया। उसी बात को उठाया, जॉन डाल्टन ने इसके ऊपर काम किया। जॉन डाल्टन ने क्या कहा कि ये हार्ड है, ये डेंस है, ये स्मॉलेस्ट है। अब यहां पे हमें पता होना चाहिए कि जो जॉन डाल्टन है ये कौन था। ये बेसिकली बेटा एक स्कूल टीचर था। इसने इसके ऊपर काम किया। काम करने के बाद, प्रैक्टिकल करने के बाद बेटा ये बातें कही, और ये ऑथेंटिक थी क्योंकि ये प्रैक्टिकल किया हुआ था, तो इसलिए इनकी इस बात को मान लिया गया। उसके बाद बेटा आगे चलते हैं तो हमारे पास डेमोक्रेट्स आ जाते हैं। डेमोक्रेट्स ने लातीनी जबान का जो लफ्ज था एटॉमस, उसको यूज करते हुए इसको एटम का नेम दे दिया। अब बेटा हम आगे चलते हैं। जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी पेश की थी, उसका एक पास्टुलेट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम उसको देख लेते हैं कि वो क्या है। अच्छा बेटा, जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी पेश की, उसका जो मेन पास्टुलेट था वो क्या था, अब हम वो देखते हैं। तो बेटा इसका जो मेन पास्टुलेट था वो ये था कि ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ different elements that differ in their
प्रॉपर्टीज। हाँ जी बेटा, ये है हमारे पास इसका मेन पास्टुलेट। अब इसको अगर हम समझे ध्यान से तो वो क्या लिखता है, ऑल मैटर, तमाम का तमाम जो मादा है, मैटर क्या है, हर वो चीज जो जगह घेरती है और वजन रखती है, जिसका बेटा वेट है या मास है, और बेटा वो क्या रखती हो, वॉल्यूम रखती हो, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको बेटा हम मैटर बोलते हैं। तो उर्दू में उसको मादा कहा जाएगा। इज कंपोज्ड ऑफ, बना हुआ है, किससे, एटम्स से, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जो डिफरेंट एलिमेंट्स का मजमुआ है, दैट डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज, जो मुख्तलिफ है अपने कामों में, अपनी प्रॉपर्टीज में जो डिफरेंट होता है बेटा, वो है ये इसका पास्टुलेट। अब अगर हम इसको समझना चाहें तो हमारे पास ये एक बेटा मार्कर है। अगर हम इसी मार्कर की बात करें तो इसमें 3 से 4 चीजें हैं। ये इसका कैप है, ये इसका सिक्का है बेटा। अगर हम इस सिक्के और कैप की बात करें तो दोनों का काम डिफरेंट है, तो लेकिन दोनों ने साथ होना भी जरूरी है। अगर बेटा ये दोनों साथ नहीं है तो ये अपना काम सही से नहीं कर सकेगा। तो इसीलिए उसने कहा कि हर मादा जो है वो डिफरेंट चीजों से मिलकर बनता है और उसमें हर एक का काम भी डिफरेंट है। जो काम ये कैप करती है वो ये सिक्का नहीं कर सकता। इसी तरह जो काम बेटा ये सिक्का करेगा, ये कैप वो काम नहीं कर सकती। इसीलिए बेटा ये इसका पास्टुलेट बड़ा इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है। और केमिस्ट्री की जो चीजें हैं, जो रिएक्शंस हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनके लिए बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है। तो ये है बेटा हमारे पास इसका जो मेन पास्टुलेट है जॉन डाल्टन की थ्योरी का। तो ये हमें पता होना चाहिए। और एफएससी फर्स्ट ईयर में ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि व्हाट इज द मेन पास्टुलेट ऑफ जॉन डाल्टन थ्योरी। तो जॉन डाल्टन की थ्योरी का मेन पास्टुलेट क्या था, तो वो ये है, ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दैट डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज, जो अपनी प्रॉपर्टीज में भी बेटा डिफरेंट होता है। तो ये इसका बेटा मेन पास्टुलेट था। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा बेटा, अब हम एटम पढ़ रहे हैं तो बेटा एटम की टाइप्स भी हमें पता होनी चाहिए। तो बेटा एटम जो है बेटा वो 2 तरह का होता है। पहला वो है जो डिपेंडेंट है और दूसरा बेटा जो है बेटा वो इंडिपेंडेंट। हमारे पास जितने भी बेटा एटम्स हैं उनके लास्ट शेल जो हैं वो कंप्लीट, उनमें कुछ के नहीं है और कुछ के कंप्लीट है। जैसा कि हमारे पास फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या कोई भी ऐसे एलिमेंट्स है, इनके लास्ट शेल जो है वो कंप्लीट नहीं होते। तो इनको अपने आप को स्टेबल करने के लिए किसी दूसरे एटम से मिलना पड़ता है। जैसा कि बेटा NH3 आ जाता है, HF आ जाता है, तो इनको किसी दूसरे से मिलने की जरूरत पेश आती है। तो इसीलिए बेटा इसको डिपेंडेंट बोला जाता है, क्योंकि किसी दूसरे की जरूरत है। जबकि जो इंडिपेंडेंट है ये क्या है बेटा, जितनी भी नोबल गैसेस हैं, इन नोबल गैसेस में बेटा हमारे पास आ जाती है हीलियम, इनमें बेटा आ जाती है नियोन, इनमें बेटा आ जाती है आर्गन। तो ये जो है इनके लास्ट शेल कंप्लीट होते हैं। जब लास्ट शेल कंप्लीट है तो इनको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती कि ये किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बना सके। तो यही वजह है कि बेटा इनको इंडिपेंडेंट कंसीडर किया जाता है। अब हिस्ट्री में बेटा 2-3 चीजें हमारी रहती हैं, वो क्या है, हिस्ट्री में दोबारा चलते हैं। हिस्ट्री में बेटा हम एक नेम जो है उसको कभी नहीं मिस कर सकते।
क्योंकि वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट नेम है। वो नेम कौन सा है? वो है जे बर्जीलियस। और आप सब इस नेम से बेटा फेमिलियर होंगे क्योंकि 10th क्लास में ऑर्गेनिक वाले में आप पढ़ चुके हो कि एक वाइटल फोर्स थ्योरी थी, और वो जो थ्योरी थी वो किसने पेश की थी? वो थी जे बर्जीलियस ने पेश की। तो जे बर्जीलियस एक बड़ा फेमस नेम है केमिस्ट्री में। तो इसने बेटा यहाँ पे हमें कुछ काम करके दिए। वो काम क्या थे? उनमें पहली चीज जो थी बेटा वो थी सिंबल्स। अब ये सिंबल्स क्या है बेटा? सिंबल्स ये है कि जब भी हम बेटा लिखते हैं हाइड्रोजन, तो हम हाइड्रोजन की जगह बेटा क्या लिखते हैं? H। हम लिखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जगह पे हम क्या लिख देते हैं? O लिख देते हैं। तो बेटा ये जो सिंबल्स लिखने का हमें तरीका बताया या ये सिंबल्स हमें बताए, तो ये किसने बताए थे? ये जे बर्जीलियस ने बताए थे। तो जे बर्जीलियस का ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट काम था। और दूसरी चीज बेटा जो हमें बताई वो थे इन सब के एटॉमिक मासेस। तो हमें एटॉमिक मासेस लिखने का तरीका भी हमें जे बर्जीलियस ने बताया। तो यहाँ पे बेटा अगर हम जे बर्जीलियस की बात ना करें तो हमारे एटम की हिस्ट्री जो है बेटा वो कंप्लीट नहीं होती। तो ये कंप्लीट करने के लिए हमें इसका जिक्र करना बहुत जरूरी था। नेक्स्ट बेटा अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ मॉडर्न रिसर्चेज आ जाएंगी, क्योंकि जब मैंने ओल्ड डेफिनेशन बोली थी मैंने कहा था कि उसमें यह कहा जाता था कि एटम जो है वो डिवाइड नहीं किया जा सकता, इनडिविजिबल है, कैन नॉट बी डिवाइडेड, वो स्मॉलेस्ट है। लेकिन मॉडर्न रिसर्चेज तो हमें कुछ और ही बताती हैं। तो मॉडर्न रिसर्च देख लेते हैं कि वो क्या बताती है। बेटा जो मॉडर्न रिसर्च है वो ये बताती है कि एटम जो है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। किसमें डिवाइड कर सकते हैं? बेटा देखो हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन, हमने पढ़ा हुआ है प्रोटॉन, हमने पढ़ा हुआ है बेटा न्यूट्रॉन 9th क्लास में। ये तीन चीजें जो है ये हम पढ़ चुके हैं, इनसे हम फेमिलियर हैं, क्योंकि हमने देखा है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन के बगैर कंप्लीट नहीं है। एटॉमिक मासेस जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बगैर कंप्लीट नहीं है। आइसोटोप जो है वो न्यूट्रॉन के बगैर कंप्लीट नहीं है। तो इन तीनों को फंडामेंटल पार्टिकल्स भी बोला जाता है। हाँ जी बेटा, फंडामेंटल पार्टिकल्स, इसका मतलब क्या होगा? बुनियादी, जो एटम की बुनियाद बनाते हैं उनको हम फंडामेंटल बोलते हैं। तो एटम के ये बुनियादी जर्रात हैं, इनके बगैर एटम को समझना नामुमकिन है। तो इसीलिए ये तीन सबसे पहले इनके बारे में पता चला, इनके बारे में रिसर्चेज ने हमें बताया। उसके बाद जब बेटा हम आगे चलते हैं तो हमारे पास और भी कुछ एलिमेंट्स आ जाते हैं। वो एलिमेंट्स बेटा कौन कौन से हैं? उनमें हमारे पास पॉजिट्रॉन आ जाता है बेटा, न्यूट्रिनो आ जाता है, या उसके अलावा इसी तरह हमारे पास काफी जो है इनके एलिमेंट आ जाते हैं। तो वो जो एलिमेंट है उन सब को सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोला जाता है। तो बेटा जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो 100+ में होते हैं। तो जैसा कि जो पहली डेफिनेशन मैंने बोली थी कि जिसको ओल्ड डेफिनेशन का नेम दिया गया है, वो डेफिनेशन क्या थी? वो ये थी कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड। बेटा स्मॉलेस्ट नहीं हम कह सकते, क्योंकि उसको मजीद डिवाइड कर दिया गया इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो। तो बेटा ये फंडामेंटल पार्टिकल ये तीन हैं, और ये जो है ये सारे मिला के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो 100+ में हैं। तो बेटा ये है हमारे पास एटम।
उसका इंट्रोडक्शन हमने कर लिया, हमने बेटा इंट्रोडक्शन में उसकी डेफिनेशन कर ली, उसकी हिस्ट्री में हमने ग्रीक्स की बात कर ली, डेमोक्रेट्स की बात कर ली, हमने जॉन डाल्टन की बात कर ली, हमने बेटा जे बर्जीलियस की बात कर ली, फिर हमने बेटा डेफिनेशन कर ली, उसकी टाइप्स देख ली, और उसके बाद हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात कर ली। तो ये है हमारे पास टोटल एटम। इससे नेक्स्ट जो है कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम इसका एविडेंस देखेंगे। तो एविडेंस में हम देखेंगे कि एविडेंस होता क्या है, हमें कैसे पता चलता है कि एटम है, ये एटम की हमारे पास मास क्या है, एटम का वेट क्या है, उसके अलावा एटम का डायमीटर क्या है, उसके साथ बेटा हम मॉलिक्यूल्स को भी टच देंगे। तो ये है हमारा जो है आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो बेटा देखिएगा जरूर, पसंद आए तो लाजमी बताइएगा। ठीक हो गया बेटा, अल्लाह हाफिज।